सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है पिछले वीडियो में। डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी देख ली थी कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्स को एक्स से माइनस करना है, वाई को वाई से। क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है? नहीं। आप एक्स टू माइनस एक्स वन लिखो या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर लिखो, वाई वन माइनस वाई टू लिखो या वाई टू माइनस वाई वन लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था, आंसर मैंने आपको देने बोला था। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। देन तीसरे तरह के सवाल क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक किसी एक्सिस पे पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कहीं और लाई करता है, डिस्टेंस दिया है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे पी वाई क्यूज जो मोस्टली पूछे गए हैं, दैट टू मार्क वाइज, इस वीडियो में अरेंज किए हुए हैं। पहले हम 1 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला जो आते हैं उन पे बात करेंगे, जिसमें इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का एक क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, फिर प्रूफ क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट है, आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करिए और पी फाइंड करिए, जैसे बी में पी मिसिंग है उसको फाइंड करिए। 3 पॉइंट्स है, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। फिर सर्कल के सेंटर वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क में ही आते हैं। कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर्स के पॉइंट दिए हुए हैं, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं या रेडियस पता लगाना है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल है डिस्टेंस फॉर्मूला में जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो ये है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी, P एक पॉइंट है जिसको हम x, 4 बोल रहे हैं, और Q एक पॉइंट है जिसको हम 2, 5 बोल रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस √5 यूनिट्स दिया है। ठीक है, ये हमको √5 यूनिट्स दिया है। अब हमको अब हमको क्या करना है, हमें ये x फाइंड करना है। ये जो x है ना, इसको हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको पता है कि पी क्यू का डिस्टेंस √5 यूनिट्स है, ठीक है, और आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते आता है। तो जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि पहला वाला जो ये है x1 और y1, ये है p के पॉइंट्स, तो x1 तो x ही है, तो हम x1 की जगह x रख देंगे, माइनस y1 4 है, x2 क्या है? वो 2 है, तो हम यहाँ बोलेंगे x2 2 है होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास y1 क्या है? 4, माइनस y2 क्या है? 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी चीजें पुट कर। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको क्या दिया है? √5 दिया है, आप वो भी लिख दो। तो अब आपका दोनों तरफ हो गया, कुछ ऐसा इक्वेशन आपका बन गया। ठीक, अब इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ से रूट हटा दो, क्योंकि रूट ही प्रॉब्लम का है। ठीक है, अब रूट कैसे हटाएंगे? तुम्हें पता है क्या कैसे हटा सकते हैं रूट? नहीं पता? ठीक है, रूट को हटाने के लिए उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम ना दोनों तरफ से रूट हटा देंगे। अब रूट कैसे हटाएंगे, वो एक कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले बेसिक सीखो। कोई भी नंबर अगर रूट में है, √3, तो अगर √3 इंटू √3 हो जाए सेम नंबर, तो वो 3 बन जाता है। ठीक है, अगर मैं कर दूं √5 इंटू √5, तो वो बन जाएगा 5, यानी रूट जो है वो हट जाएगा। अगर √3 इंटू √3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? √3 का स्क्वायर। √5 इंटू √5 को ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? √5 का स्क्वायर, है ना?
तो अगर आप रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ इन सवालों में, जिन भी सवालों में आपको क्या दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है, ये बात ध्यान रखना। जिन भी सवालों में आपको ऐसा डिस्टेंस दिया है और आपको कोई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो स्टेप 2 हमेशा होगा स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि अगर आपको यहाँ √5 की जगह 10 भी दिया होता तो भी हम 10 का स्क्वायर करते और इस तरफ भी स्क्वायर करते, तो सेकेंड साइड से जो बड़ा सा रूट है वो हट जाता, तो 10 का स्क्वायर 100 बन जाता। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो आप जब भी ये सवाल करेंगे, आप ये स्टेप ध्यान में रखना कि पहले तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, स्टेप 1। दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड। तो अब देखो, √5 का स्क्वायर कर दो और रूट ओवर ये जो आपका लिखा है ना x-2 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ से क्या होगा, रूट हट जाएगा। √5 का स्क्वायर बेटा 5 आएगा, यहाँ इंप्लाइज लगाओ, इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर, ये इसका तो कुछ नहीं कर सकते। 4 में से 5 गए, 1 बचा, -1 बचा वहां पे, तो 1 का स्क्वायर। तो 5x-2 का स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाइज, अब हम 1 को इस तरफ ले आएंगे तो -1 इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। अब क्या तुम्हें पता है अब क्या कर सकते हैं? हमें आंसर चाहिए x का, तो अब क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया कैसे हम इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन? नहीं आइडिया? नहीं, उससे आसान तरीका बता। अब इस स्टेप को करने के ना लोग दो तरीके सोच सकते हैं। पहला, आप सोचोगे कि मैं a - b का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, जो कि होगा a² + b² - 2ab, है ना? इसको करके फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये तरीका गलत नहीं है, सही है। लेकिन इससे अच्छा और इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो सामने रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा √4 इज इक्वल्स टू x-2। हमको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब रूट में से 2 बाहर आ जाएगा। क्या आपको पता है रूट के अंदर जब चीजें पेयर में होती हैं तो एक नंबर बाहर आता है, रूट हट जा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 इज इक्वल्स टू x-2। अब एक मिनट, दिस वन। अब इम्प्लाइज 2, ये -2 इस तरफ आके बन जाएगा +2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। दिस इज अ इजिएस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, द इजिएस्ट वे टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप आइडेंटिटी लगाते करते उसमें फिर आपको बहुत कुछ देखना पड़ता, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता, क्योंकि वहां पे x² भी है और x भी है। फिर मिडिल टर्म आइडेंटिटी लगाने से क्या होता कि आप यहाँ पे ax² + bx + c के फॉर्म में लाते, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करते, ठीक है, और फिर आपका कहीं x आता। यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ा, दिस इज वेरी इजी। आपने स्क्वायर का रूट लगाया, 2 बाहर आ गया और फिर आपका आंसर आ गया 4। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम रूट में से नंबर निकालते हैं तो +-2 होता है, +-2। तो इसका एक केस तो बनेगा 2 + 2 = x, ये हो गया 4, और दूसरा केस भी बनेगा, वो मैंने नहीं लिखा था, मैं बता देती हूँ। दूसरा केस क्या बनेगा, जहां हम -2 = x-2 लेंगे, -2 + 2 = x, 0 = x। तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं। हमारा सवाल था x फाइंड करो। आप लिख सकते हो कि x के कोऑर्डिनेट या तो 4, 4 हो सकते हैं या फिर 0, 4 हो सकते हैं। अगले तरह के सवाल क्या है, यहाँ सवाल लिखा है अ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप जानते हो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपका एक्स एक्सिस ये है, x डैश। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका नाम है P, मान लेते हैं यहाँ पे वो लाई करता है, ठीक है।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 3,2। अब ये प्लस प्लस में आपको 3,2 दिख रहा है, तो यहीं कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3,2। इस पॉइंट से P का डिस्टेंस कितना दिया है आपको? ये डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x, y के जैसे होंगे, और आपको ये x, y फाइंड करना। अब इस टाइप के सवाल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि इन सवालों में आपका पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या तो वो बोलेंगे कि पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो जब ऐसा सवाल आए कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो आप जानते हो अगर कोई भी पॉइंट है यहाँ 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 यहाँ, उसका सिर्फ एक्स एक्सिस है, मतलब मान लो x-3 है और y नहीं है, उसके बारे में y है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो सिर्फ x एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका x है, y नहीं है, मतलब उसका y 0 होगा। तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर इस सवाल की जगह मैं आपको देती कि पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, तो देन इट्स x एक्सिस इज 0। ये वाली बात इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? आप x, y की जगह p के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो x, 0। तो आपको सिर्फ ये पता होने से कि पॉइंट x एक्सिस पे है, मतलब उसका y 0 होगा, और ये पता होने से कि y पे है, मतलब x 0 होगा, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है क्या? देखो अब क्या क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि एक पॉइंट P है, वो x एक्सिस पे है, मतलब उसका x है और y नहीं है, वो 0 है। दूसरा पॉइंट है Q, इन दोनों का डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स, और ये 3 कॉमा कितना है, 3,2 है। अब आप देखो ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो या उल्टा लिखो, आप जानते हो वो चलेगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जरूरी क्या है इन क्वेश्चनों में जिसकी गलती होती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चों के? फॉर्मूला हर कोई याद करके जाएगा। ठीक है, गलती इस क्वेश्चन में हो सकती थी कि आपको ये ना पता हो कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई 0 लेना है, ये गलती का फर्स्ट स्कोप। दूसरा स्कोप गलती का है ये, बच्चे क्या करते हैं, बोलते लिखे तो है यहाँ पॉइंट्स, लिखे तो है, मैं देख देख के पुट कर दूंगा। नहीं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं। आप x1 की जगह x2 रख दोगे, y1 की जगह y2 रख दोगे, ठीक है, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाके जब सवाल बढ़ेंगे और गलतियां अगर होंगी, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। इसलिए आप पहले ही लिख लो ना, x1 3 है, y1 2 है, x2 x है और y2 0 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको देख के यहाँ पुट करना है, और डिस्टेंस आपका कितना है, 5 है। तो आप लिखो 5 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से इंप्लाइज लगाएंगे, रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया था इन क्वेश्चंस का स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 1 होता है फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सही पुट करो। स्टेप 2 होता है कि आपको रूट हटाना है, और रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यही है इन सवालों का स्टेप नंबर 2। तो आपको 5 का स्क्वायर करना है, और यहाँ जब आप रूट का स्क्वायर करोगे तो वो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होगा। अब आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया 5 स्क्वायर, यहाँ लगाना इम्प्लाइज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर, एम आई राइट? 3 माइनस एक्स माइनस 3 दोनों चलेगा, प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स है, स्क्वायरिंग, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ओके, देन रूट जो है वो आपका हट जाएगा, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ एम्प्लाइज, ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब ये प्लस 4 यहाँ चला जाएगा, 25 माइनस 4 विच इज 21 इज इक्वल्स टू
x-3 होल स्क्वायर। अब मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था इसके दो तरीके हैं। या तो आप नाइन्थ वाला लगाओ मिडिल टर्म स्प्लिट, इसमें आइडेंटिटी लगाओ a-b होल स्क्वायर की, इसको खोलो, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ और सॉल्व करो। या इजी तरीका क्या है, देखो 21 इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, जब भी ऐसा हो, जैसे 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर ऐसा लिखा है, तो अपन इसको स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो ये रूट यहाँ पे लग जाएगा, ये √4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से आपको बनते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी, ठीक है, या स्क्वायर रूट बोथ द साइड लिख दो तो भी, स्क्वायर रूट बोथ द साइड का मतलब है मैंने दोनों तरफ रूट लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा दिया तो ये √4 है, और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये ए आ गया, ये ऐसे होता है। ठीक है, और हमको पता है √4 मतलब 2 × 2, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, उसमें भी +-2 आएगा। मैं वापस बताती हूँ। अब मैंने, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा √21। √21 इज इक्वल टू x-3। ठीक है, ये वो वाला रूट वाला तरीका है। अब देखो 21 तो किसी का भी रूट नहीं होता है, तो इसके बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। इसके अंदर क्या है, √3 × 7 है, तो बाहर तो कुछ नहीं आ सकता, तो ये 21 ही रहेगा। लेकिन ये √21 आगे जाके सॉल्व तो हो सकता है ना, अगर आप इसमें इसको √21 को कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, डेसिमल में लाओ, तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा। तो जो भी बाहर आएगा वो प्लस माइनस दोनों आएगा, कि वो जो डेसिमल नंबर है उसका पॉजिटिव स्क्वायर करोगे तो भी 21 आएगा, और उस डेसिमल नंबर का नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी 21 आएगा। इसलिए रूट के, जब भी हम स्क्वायर करके रूट के बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है दोनों। इसलिए हम लिखेंगे +-√21 इक्वल टू x-3। आपके x की वैल्यू हो जाएगी 3 +-√21 ऐसा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऐसी वैल्यू आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें डेसिमल में भी तो ये नंबर लाइन है ना, इसमें डेसिमल में भी तो नंबर्स होंगे ना, 1.1, 2.1, 3.1। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से अपन मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकती है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला में किस किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मैंने आपको यहाँ सबसे पहले सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, 0, 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, x-y। क्या करना है, एक नंबर का सवाल है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको लिखना है x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर। अंदर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये आ गया, बस इतना ही करना है। आप इसको स्क्वायर करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, ये ऐसा आपका आ जाएगा, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये सवाल मैं आपको अभी करा चुकी हूँ, सबसे पहले मैंने आपको यही कराया था। तो बेसिकली बच्चों 1 मार्क में क्या होता है, 1 मार्क में कैसे सवाल आते हैं, नॉर्मल सवाल आएगा, या तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला पे आएगा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सवाल आएगा। दूसरा सवाल आएगा, दो पॉइंट दिए हैं, डिस्टेंस दिया है, किसी एक का कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट जो मैं अभी आपको करा चुकी हूँ, या फिर वही डिस्टेंस। तो ये 1 मार्क में ना यही सारे सवाल आते हैं, और ये हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं 2, 3, 4 मार्क क्वेश्चंस पे, जिसका सबसे पहला टॉपिक होता है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक सवाल से समझते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, बाकी दो आप खुद से ट्राई करिएगा, या 1 करा देती हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। क्या मतलब है इसका, अगले पेज पे समझते हैं। एक पॉइंट है p, जिसका डिस्टेंस a और जिसका डिस्टेंस b से बराबर है। मतलब मान लो अगर ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट होगा, मतलब डिस्टेंस बराबर 5 यूनिट, तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, d1 d2 आर इक्वल। अब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, p क्या दिया है, p दिया है 2,4, a क्या दिया है, a दिया है 5, k, और b क्या दिया है, b दिया है k, 7। ओके, k, 7।
ये आपके क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, के। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आगे जाके बच्चे ये सोचते हैं कि ए की दूरी पी से और पी की दूरी बी से बराबर है, मतलब ये मिड पॉइंट। ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट अगर होगा तो x1 + x2/2 एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, आगे जाके आप सीखोगे तो बच्चे वो लगाने लगते हैं। पी मिड पॉइंट नहीं, पी मिड पॉइंट नहीं है। पी की दूरी ए से, मिड पॉइंट कब होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और बीच में वो पॉइंट है, बीच में पॉइंट है इसलिए तो उसको मिड पॉइंट बोल रहे हैं। तो वो ये और ये उसका आधा आधा हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है पी। पी की दूरी ए और बी से बराबर है। ए किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, बी किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब एक लाइन है सीधी सीधी और बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसी को तो फिर मिड बोलेंगे ना, मिड पॉइंट बोलेंगे उस लाइन का। लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ए कहीं पे भी प्लेन में लाई कर रहा है, बी कहीं पे भी लाइन कर रहा है, लेकिन कोइंसिडेंटली पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से बराबर है। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ना स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको पता है, आप सबसे पहले ना क्या करना, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेना। x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, x1 a b और p ऐसे करके लिख लेना। तो आप लिख लो, या x3 मत लिखो, x और y लिखो तो आपके लिए इजी होगा करना। एक लिखो x y। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, p के हैं 2 और 4, तो ये 2 ये 4। a के क्या है 5 और k, ये 5 ये k। b के क्या है, b के k और 7, k और 7। ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप 2, अब इसमें क्या करना है, स्टेप 2 आपको बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी है बच्चों, क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी है कि ए और बी की दूरी जिसको हम D1 बोल रहे हैं और पी और बी की दूरी जिसको हम D2 बोल रहे हैं वो बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं D1 और D2 बराबर है। डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। अब आपको पता है हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है रूट ओवर ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। दूसरी तरफ भी रूट ओवर ऑफ लगाओगे। तो मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया ना कि रूट को हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, है ना। तो इसमें स्टेप 3 की तरह आप याद रखना, छोटा कर दूं, इसमें आप क्या करो, आप स्टेप्स की तरह याद ही रखना कि जब ये सवाल आएगा तो पहला स्टेप हर सवाल में सेम रहेगा कि कोऑर्डिनेट्स लिख लो। दूसरा स्टेप इस सवाल में क्या है, क्योंकि सवाल में बोला है कि डिस्टेंस बराबर है तो हमने बोल दिया D1 इज इक्वल टू D2। स्टेप 3 आप क्या कर देना, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, यहीं पे कर देना बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1² इज इक्वल टू D2²। तो D1 और D2 का स्क्वायर करने का मतलब है अब आपको रूट नहीं लगाना है, क्योंकि आपने क्या किया, आपके पास रूट ओवर समथिंग था तो आपने उसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो बेसिकली आपने रूट हटा दिया है। ठीक है, तो अब आपने रूट हटा दिया है तो आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे अपन। ये D1 क्या है, D1 है ना, D1 इज ANP। तो अपन क्या लिखते हैं, 2 - 5 का स्क्वायर इम्प्लाइज, हाँ, प्लस 4 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि स्क्वायर कर चुके। अब B और P का, तो k - 2 का स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखेंगे, बी और पी का 7 - 4 का स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 में से ये हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस ये 4 - k का स्क्वायर ही रहेगा। ये सामने क्या रहेगा, सामने रहेगा k माइनस सॉरी k - 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, ये हो गया 9 प्लस 4 - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k - 2 का स्क्वायर प्लस 9। प्लस 9 इधर आएगा तो ये 9 एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो 9 - 9 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 - k
4 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 से 9 चला गया तो अपने पास है 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस 2 का स्क्वायर, के माइनस 2 का स्क्वायर। क्या मैं स्क्वायर रूट कर दूं दोनों साइड? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं रूट लगा दूं बोथ साइड, तो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के माइनस 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, राइट। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी सिखाऊंगी। तो ये होगा प्लस रूट से जब भी कोई चीज बाहर आती है तो प्लस माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस के माइनस 2। दो सिचुएशन बना लो। दो सिचुएशन कैसे बना लो? देखो, एक यहाँ पे बनाते हैं, एक प्लस वाली लेते हैं, 4 माइनस के इक्वल्स टू के माइनस 2। तो माइनस के माइनस 4, 2 के माइनस में 6, के इक्वल्स टू 3 आ रहा है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन नेगेटिव वाली, -4 प्लस के इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2, -4 -2 -6 -2 के माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल्स टू 3। यहाँ पे भी के की वैल्यू 3 आ रही है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 3। ठीक है, बार बार 3 आ रही है तो उसकी वैल्यू 3 ही है, के की वैल्यू 3 ही आ रही है। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका जो मोस्टली पेपर में बोला जाता है उसी से करना चाहिए, वो ये है मेथड 2 इक्वल्स टू, ये भी आप समझो कि मेथड 2 कैसे करना है। इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो आपको दोनों तरफ लगाना है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 के। ये भी इजी है, इतना टफ नहीं है। के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर में से के स्क्वायर, देखो ये के स्क्वायर इधर आएगा, इस तरफ आएगा ना, तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर को स्क्वायर माइनस हो गए। ठीक है, अब लाइक टर्म्स एक तरफ ले आओ, 16 -4 के प्लस 8 के। ठीक है, 16 में से 4 गया तो 12 आ गया, ये हो गया 4 के। अब 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो के की वैल्यू हमारी 3 ही है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे करो या आप ऐसे करो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आपको उस हिसाब से। अब अब क्या है, अब ये सवाल सेकंड मैंने आपको कराया। अब फर्स्ट वाला सवाल बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करो, उसको सॉल्व करना भी आपको बहुत इजी होगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट वाला खुद से करो। ये वाला देखो, इसमें क्या ट्विस्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। तो जब हम लिखेंगे पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ बोला एक्स कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट, तो आप इसको 2y कॉमा वाई लिख सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है, और करना वही चीजें हैं जो मैंने आपको सिखाई है। आप चाहो तो आगे जाके इसको स्टेप्स देख लेना। स्टेप 1 आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, स्टेप 2 जो सिचुएशन थी वो लगाई, d1 इक्वल्स टू d2, हर इक्विडिस्टेंट में यही सिचुएशन होती है। स्टेप 3 में स्क्वायर किया तो रूट हट गए। स्टेप 4 आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आपको करना आप कर सकते हो। तो ये सेकंड तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने आपको सिखाया है, अभी सिखाया। एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, 10 का डिस्टेंस है, एक्स फाइंड करो। तो ये 2, 3 या 4 मार्क में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपसे बोलूंगी ये आपके प्रैक्टिस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इनके आंसर्स आप कमेंट में जरूर लिखो। तो ये जो पेज है जिसमें 3, 4, 5 सवाल हैं, दो अलग अलग टॉपिक के, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको आप जरूर से प्रैक्टिस कर ले, पॉज करके क्वेश्चंस देख ले। अब अगले तरह के सवाल होते हैं प्रूफ क्वेश्चंस, राइट, और होता है सेंटर सर्कल सेंटर क्वेश्चन। अब ये कैसा है, ये बहुत इजी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रूफ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर्कल सेंटर क्वेश्चंस, पॉइंट ए बी लाइज ऑन द सर्कल विथ सेंटर 0, ये
तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर है 2, -3y, ओके। एंड ए और बी दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है -1, और एक पॉइंट बी है जो कि है 5, 7। और सेंटर को अच्छे से लिखते हैं हम जरा। सेंटर है 2, -3y। ये आपका सवाल है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हमको एक पॉइंट ये दिया है, सेंटर ये दिया है और ये दिया है। वैसे इनको बोलना चाहिए था कि ये डायमेट्रिक एंगल्स होंगे। लाइज ऑन द सर्कल ए एंड बी, एंड दिस इज द सेंटर। आपको तो देखो, सेंटर से इसकी दूरी भी रेडियस है और इसकी दूरी भी रेडियस है। मतलब ये डायमीटर भले ही नहीं बोला गया है, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का भी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, कि P की दूरी A से और P की दूरी B से बराबर थी, वहां डायरेक्ट बोला गया था। यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला, यहाँ क्या बोला है, एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है। तो अब इनने इक्वल इक्वल कुछ नहीं बोला, इनने बोला y निकालो, वहां बोला था k निकालो, ठीक है। तो हमको तो पता है ना कि अगर सर्कल पे एक सेंटर है और एक कोई पॉइंट है, तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, r, और हर पॉइंट का डिस्टेंस r होता है। मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी इक्वी डिस्टेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ सिखाया वो ही कॉन्सेप्ट देखो हर जगह लग रहा है। पॉइंट्स लिखना, आप लिखना ओ, यहाँ आप क्या लिखना, आप लिखना ओ ए इक्वल्स टू, आप लिखना ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद आप ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर कर देना, तो वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। ओ ए और ओ बी में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। तो ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर कर देना, तो रूट हट जाएगा। और फिर जैसा मैंने आपको सिखाया, आपने इक्वल बोला, आपने स्क्वायर किया, फिर आपने सॉल्व किया, आप एक इक्वेशन तक आए। इक्वेशन को रूट स्क्वायर रूट लगा के सॉल्व करना है या फॉर्मूला लगा के करना है, आपके ऊपर है, आपको बाय निकालना है। तो आप समझ रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सर्कल। नाउ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, passes through the point this, the diameter of the circle is 20, find the value of 2a, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर दिया है, इट passes थ्रू द पॉइंट, हाँ तो ये एक पॉइंट दिया है -3, 1, डायमीटर का एक एंड दिया है, सर्कल का 2a-1 जो भी ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर, और पूरा डायमीटर कितना दिया है 20। तो 20 का आधा करो 10। मतलब आपको सेंटर से इस पॉइंट -3, -1 की दूरी 10 दी है। ये आपको इस सवाल से समझना था। मैं आपको वापस से सवाल पढ़ के अच्छे से समझाती हूँ, ताकि आपको ये सवाल समझ में आए और आप खुद से ट्राई करिएगा, आपसे बनेगा। क्या बोला है, अगले पेज पे समझते हैं। बोला है एक सर्कल है, उसका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है 20 यूनिट्स। डायमीटर क्या होता है, 2 बार r। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। अब आपको सवाल में दिया है कि ये सेंटर पता है और ये एक पॉइंट -3, -1 पता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लो ए कॉमा समथिंग है, कुछ भी। तो अब आपको इसमें से ये बोलना था कि रेडियस 10 होगा। मतलब ये ओ और ए की दूरी क्या है, 10 यूनिट्स है। ए के कोऑर्डिनेट्स -3, 1 मुझे पता है, और सेंटर का भी एक कोऑर्डिनेट y पता है। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये आपने किया है ना डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकालने वाला सवाल, जो मैंने आपको पहले कराया, वो ही सेम सवाल है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आपको ये छुपी हुई चीजें पता लगानी होती हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस पता चल गया, मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस पता है तो मैं कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लूंगा। यहाँ 2a में से ना ये a पता करना है। दिस इज 2a-1, 7, ओके। ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ 2a-1
7। तो अगर आप देखो तो एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस वाला मतलब दो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है दो? एक है कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट कि आपको डिस्टेंस दिया है, कोऑर्डिनेट निकालना है। दूसरा है इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको दोनों सवाल कराया और वही वही सवाल हर जगह आ रहे हो। तीसरा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला इटसेल्फ। तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे सवाल आएगा, या तो कोऑर्डिनेट निकालने पे आएगा, या तो इक्वी डिस्टेंट पे आएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन करा दिए। ये देखो इक्वी डिस्टेंट का अच्छे से एक करा दिया, कोऑर्डिनेट वाला भी करा दिया। ठीक है, अब आपको बस इन सवालों में ये कहाँ गए, ये तो इनमें भी कुछ कैच करना होता है अगर एक्सिस वाला है पॉइंट तो वो, या फिर यहाँ पे सेंटर वाले में भी आपको सिर्फ एक चीज ध्यान से पढ़नी है, ये पता लगाना है क्या दिया है और हिडन चीज क्या है, और फिर आपको कॉन्सेप्ट तो दो ही लगाने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द प्रूफ क्वेश्चंस, जो कि और आसान है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।